हर समय बपतिस्मा लेने के टाइम लास्ट टाइम कुछ 10-15 मिनट के लिए बपतिस्मा का वचन सुनाए जाते हैं। अभी काफ़ी साल हो गया पूरा रीति से हमें बपतिस्मा की वचन पर लोग हमें सुनते हुए, इसलिए आज मैं चाहता है कि हम बपतिस्मा के विषय में आज कुछ बात करें। हमारा यूट्यूब चैनल में बपतिस्मा की जो विषय है अभी तक हमें डाला नहीं, तो आज प्रभु की इच्छा है तो वो भी पूरा होने के लिए परमेश्वर कृपा करेगा। और आज बपतिस्मा के लिए आया हुआ लोग काफ़ी सालों से हमें परमेश्वर की चरणों में आने वाले लोग नहीं हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सोच रहे कि आज कितने लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं? आप तो ऊपर कर दीजिए 1 2 3 और कोई? ओके प्रेज़ द लॉर्ड। तो 3-4 जन आज बपतिस्मा जो लेना चाहते हैं वो लोग ज़्यादा मैं जो उनको ज़्यादा हमें प्रेज़ प्रभु के चरणों में देखा नहीं, प्रेज़ चलो। आप जानना चाहिए बपतिस्मा लोग यही कहता है लोग आने दे, परमेश्वर का वचन सुनने दे, उसकी बात वास्तव में बपतिस्मा देना चाहिए, ऐसा दुनिया को कहना है, लोगों को कहना है, पर बाइबल नहीं कहते। बाइबल यही कहता है अगर एक व्यक्ति अपना पापों को कबूल करके यीशु मसीह को उन्होंने विश्वास के साथ अगर उद्धार के तो प्रभु करके स्वीकार किया, उनको उधरी बपतिस्मा देना चाहिए करके पवित्र शास्त्र में लिखा। परंतु हमारा बहुत सारे लोग पीछे जाने की, बहुत सारे लोग आमीन कुछ समय तक रखेगा प्रभु में, उसके बाद चले जाएंगे सारी बातों को देके। दास लोगों की हृदय में मन में आया बात है, लोग कम से कम 1-2 साल तक आने दे, उसके बाद वचन सुनकर फिर वो लोग बपतिस्मा लेने दे। नो, पवित्र शास्त्र में सबसे देर होके बपतिस्मा लिया व्यक्ति पौलुस से कितना दिन मालूम है? 2 दिन। वही सबसे देर होके बपतिस्मा लिया। आपके एक छोटा से बपतिस्मा की चित्र आप प्रेरितों की 16 अध्याय में आप देख सकता है। आमीन। जेल सुपरंट किस तरीके से बपतिस्मा लिया, रात को बपतिस्मा लिया करके लिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों के 10 अध्याय में जाति लोगों का बहुत बड़े के झुंड परमेश्वर की आराधना कर रहे। ये 10 अध्याय अगर 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ये सारा वाक्य पढ़ने का 10 अध्याय का प्रेरितों की था। जाति लोग, बहुत सारी जाति लोग वास्तव में परमेश्वर का वचन सुन रहे, पत्रस भाषण दे रहे। जितने लोग परमेश्वर का वचन सुना सबको पर पवित्र आत्मा आया। तुरंत जातियों को बपतिस्मा देने की जो बात है प्रेरित लोग सोच नहीं सकते, क्योंकि उनकी सेवा पूरा यहूदी लोगों के बीच में थे। पर पत्रस को वास्तव में सोच को परमेश्वर ने बदलने के लिए प्रेरितों के 10 अध्याय अगर पढ़ने के 1 से लेकर पढ़ने के तम परमेश्वर पत्रस के सामने एक टोकरी, हमें उसमें सारा समस्त जाति का शुद्ध अशुद्ध सारा मृग हमें सब कुछ उसी में थे, ये दिखाना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। तब पत्रस ने बातों को समझ गया, सीधा प्रेरित कुरनेलियुस के साथ हमें चला गए उनके भवन में। काफ़ी लोग उधर परमेश्वर का वचन सुना हुआ लोगों को पवित्र आत्मा आया, वो लोग अन्य भाषा से बातें करने लगा। उसके बाद उधर लिखा है, हम तरफ पढ़ेंगे। फिर चलो कौन से वाक्य हैं 10 अध्याय का 43, 44, 45, 46 कौन सी है? वचन सुना, पवित्र आत्मा आया। पौलुस पत्रस पूछ रहा है अभी पानी का बपतिस्मा देने के लिए कौन उसको मना कर सकता है? कौन सी? 45, 46। हाँ। और जितने हाँ खतना किए हुए हाँ विश्वासी हाँ पत्रस के साथ आए थे हाँ
वे सब चकित हुए हाँ कि अन्य जातियों पर भी हाँ पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है, हाँ क्योंकि उन्होंने हाँ उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते हाँ और परमेश्वर की बढ़ाई करते सुना। हम्म, इस पर हम्म, पतरस ने कहा, हाँ क्या कोई जल की रोक कर सकता है हाँ कि ये बपतिस्मा न पाए हाँ जिन्होंने हमारे समान हाँ पवित्र आत्मा पाया है? हाँ और उसने आज्ञा दी हाँ। कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से हाँ। बपतिस्मा दिया जाए। Praise the Lord. इधर बपतिस्मा पतरस ने बोला उनका बपतिस्मा दे दो। Praise the Lord. परंतु आजकल ये बातों में लोग पीछे जाए आगे आए, ये हमारा काम नहीं है। लोग पीछे जाना, आगे आना, बढ़ना, ये सब किसका काम है? हैं? परमेश्वर का काम है। Praise the Lord. यीशु मसीह भाषण देने के टाइम कितने लोग छोड़ के गया? स्वयं परमेश्वर भाषण देने के टाइम फिर बहुत बहत्तर भाषण दिया तो कितने लोग भाग के जाएगा? यीशु मसीह भाषण देने के टाइम मैक्सिमम छोड़ के गया 12 जन गया। आखिरी पतरस को पूछा तुम भी जाना, तो वो बोलने लगा हम कहां जाएगा प्रभु, जीवन का वचन तेरे पास है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए लोग पीछे जाना, लोग आगे आना, लोग बढ़ना, ये सब परमेश्वर का काम है। बढ़ाने वाला का काम परमेश्वर है। हमको क्या करने का? लगाने का, हाँ, पानी डालने का, और क्या करने का? घास डालने का। ये काम हमारा है। बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जो व्यक्ति बपतिस्मा चाहते हैं, वो बोल रहे मुझे बपतिस्मा चाहिए, उनको बपतिस्मा देना जरूरी है। वो ये नहीं देखने का 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ के, वो सब हमारा काम नहीं है। प्रेज़ स्तोत्र। उसको बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए आज हम है कुछ लोग, इसलिए मैं सोच रहा है कि ये लोग कोई भी ज़्यादा दिन का प्रेज़ द लॉर्ड मैंने प्रभु के चरणों में देखा नहीं, कुछ महीनों से देखा, नहीं तो 2-3 महीने, नहीं तो 1 दिन, नहीं तो 2 दिन, ऐसा देखा। पर जो व्यक्ति बपतिस्मा अगर मांगा, उनको बपतिस्मा देना जरूरी है। प्रेज़ स्तोत्र। आमीन। इसलिए आज हम बपतिस्मा के विषय में ही हम परमेश्वर का वचन से सुनेंगे, क्योंकि बिना मतलब से, बिना कुछ बात करने से हम एक एक्शन करना कदापि उचित नहीं है। हम जो कर रहा है, किसके लिए, क्यों, कैसे, ये सब हमें जवाब वास्तव में हमारे पास होना चाहिए, जो लोग हमें पूछने के टाइम। इसलिए आज हम एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय का 24 वाक्य हम पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय का 24 वाक्य। इसीलिए हाँ, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, मेरे ये बात सुनकर उन्हें मानता है, उन्हें मानते हैं, वो उस बुद्धिमान मनुष्य की वो बुद्धिमान मनुष्य के समान है, ठहरेगा हाँ। जिसने अपना घर हाँ। चट्टान पर बनाया, हाँ, कंटिन्यू। और मेह बरसा, हाँ। बाढ़ें आई, हाँ। आंधियां चली, हाँ। और उस घर से टकराई, हाँ। फिर भी वो नहीं गिरा, हाँ। क्योंकि उसकी नींव हाँ। चट्टान पर डाली गई थी। हाँ। परंतु जो कोई हाँ। मेरी ये बातें सुनता है हाँ। और उन पर नहीं चलता, हाँ। वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा, हाँ। जिसने अपना घर हाँ। बालू पर बनाया। बालू पर बनाया, फिर मेह बरसा, हाँ। बाढ़ें आई, हाँ। आंधियां चली, हाँ। और उस घर से टकराई, वो घर से टकराया, और वह गिरकर हाँ। सत्यानाश हो गया। यीशु मसीह 2 घर के बारे में इधर बताया। एक गहराई से खोदकर चट्टान पर बनाया। ये जो चर्च है, ये गहराई से खोदने के नहीं मिला ये चर्च, क्योंकि टोटली चट्टान है। मैं 3 दिन वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड बुलडोजर लेकर आया, उसके बाद उसको खोदा, तो उसे से चट्टान से पुटिंग इतनी, इसमें 10 माला 15 माला चढ़ाया, तभी ये हिलने वाला नहीं है। ऐसा चट्टान है इसका नीचे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब तक लोग अगर घर बना रहे, आपको मालूम है कुछ अगर आप देखें, अगर आप इधर से जाएगा ये मेन रोड SBI बैंक छोड़ के, अगर आप वो एक जंक्शन पहुंच जाए, उसको भी क्रॉस करके लेफ्ट साइड में एक बिल्डिंग बना रहे, आपने देखा क्या? मुझे नहीं मालूम। उसकी गहराई देखा आपने?
आप क्या रहे, अंडरग्राउंड बना रहे हो लोग? वो लोग अंडरग्राउंड नहीं बना रहे, क्योंकि वो लोग वास्तव में पूरा क्ले, अदरवाइज मड्डे, मुरुम मिला नहीं उनको। जब तक मुरुम नहीं मिलते, छोटे छोटे पत्थर नहीं मिलते, तब तक ये लोग खोद के रहेगा। चाहे कुछ भी हो, तभी बिल्डिंग स्ट्रांग होते हैं। नहीं तो बिल्डिंग खंबा पुटिंग तो डालेगा, वो पुटिंग नीचे नीचे चला जाएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। दीवार में एक बिल्डिंग बनाया, प्रेज, दूसरा माला ग्राउंड में पहुंच गया। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर जमीन के नीचे गया, सेकंड फ्लोर लेवल में आ गया। ऐसा कभी नहीं करने का। इसलिए सही रीति से अगर खोद के चट्टान पर नहीं बनाएगा तो गिरेगा। यीशु मसीह दो घर के बारे में बोला, एक खोद के चट्टान पर बनाया, दूसरा सीधा मट्टी के ऊपर बनाया। ये दोनों घर को देखो आप, फाउंडेशन पता नहीं चलेगा। फाउंडेशन वास्तव में जमीन के नीचे है, इसलिए दूर से पता नहीं चलेगा कौन सी घर कहां बनाया। पर कब मालूम पड़ेगा? जब आंधी आएगा, तूफान आएगा, हमें बहुत बड़ा हवा उसके ऊपर मारेगा, तब पता चलेगा। दोनों घर के ऊपर ये मारेगा। जो चट्टान पर बनाया गया वो स्थिर रहेगा, अगर जो मट्टी के ऊपर बनाया वो गिर जाएगा। इसका मतलब समझने का, क्रिस्तीय जिंदगी प्रेज़ द लॉर्ड एक थोड़ा समय के लिए जीने वाला जीवन नहीं है। यह तो आपका मरण तक, दूसरा यीशु मसीह का आगमन तक। अगर आपका मरण तक, अगर यीशु मसीह का आगमन तक एक क्रिस्तीय जिंदगी अगर बिताना है, तो आपको वास्तव में परमेश्वर का एक एक वचन के अनुसार आप अपने जीवन को मोड़ के जीने का। तभी आंधी भी आएगा, तूफान भी, आंधी आएगा, तूफान आएगा मतलब हवा आएगा, वो मतलब नहीं है। आपका जिंदगी में परेशानी, प्रॉब्लम, रोग, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, दरिद्र, अकाल सब कुछ आपका जीवन में आ सकता है। अगर आप एक एक वचन के अनुसार अगर आप स्थिर डाला गया आपका फाउंडेशन, आप हिलेगे नहीं। आंधी आएगा जाएगा, रोग आएगा जाएगा, प्रॉब्लम आएगा जाएगा, पर आप प्रभु में स्थिर रहेगा। अगर आपको प्रभु में स्थिर रहना है, यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरा ये वचन, ऐसा लिखा ना? हाँ, पढ़ेंगे एक बार और। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें, ये कौन सी बात है? वो बात मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय, मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय, मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय, हमें 23 से लेकर 23 तक, 5 अध्याय का 1 से लेके 6 अध्याय, 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय का 23 तक हम 24 का वचन पढ़ा। जो लिखा गया ये वचन के अनुसार नींव डालेगा। इसका मतलब है जितना 5 अध्याय, जितना 6 अध्याय, 7 अध्याय, ये नींव डाला उपदेश है। इसको बोलते हैं सरमन ऑन माउंट, अदरवाइज पहाड़ी संदेश। आमीन। यही वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड एक व्यक्ति की जिंदगी को क्वालिटी बनाते हैं, मजबूती बनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड एक क्रिस्तीय जिंदगी का, प्रेज़ द लॉर्ड, इस बातों को क्वालिटी और मजबूती अगर बनना है तो ये सारा वचन के अनुसार नींव डालना पड़ेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा डालते जाएगा तो वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, कोई भी तूफान आने दो, कुछ भी होने दो, आपका जिंदगी कितना भी परेशानी होने दो, आप मजबूत रहेगा नहीं, आप मजबूत रहेगा। उसका एक फंडामेंटल एक बात है, मन फिराई, साथ ही बपतिस्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो व्यक्ति यीशु मसीह के सामने अपना पापों को कबूल किया और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता प्रभु है करके स्वीकार किया, वो व्यक्ति के जीवन से पाप हमेशा के लिए हमें चले जाते हैं।
प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद उस व्यक्ति में कोई पाप नहीं है अगर आपने कबूल किया तो। ऐसा किया हुआ व्यक्ति को बपतिस्मा देना चाहिए करके पवित्र शास्त्र में लिखा गया बात है। हम केवल आज बपतिस्मा के विषय में बात करेगा। ऐसा कबूल के व्यक्ति को वास्तव में बपतिस्मा देना चाहिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम बपतिस्मा के विषय में अगर बात करेगा, आमीन, एक व्यक्ति अगर यीशु मसीह में चलने के लिए, अदरवाइज एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर परमेश्वर की घर है, मैं परमेश्वर की घर है। पवित्र शास्त्र में लिखा है, आमीन, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर है? तो परमेश्वर का मंदिर है, हम परमेश्वर की चलता हुआ मंदिर है, वो भी पृथ्वी पर की। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उस मंदिर अगर सही रीति से चलना है, पवित्र शास्त्र में एक छाया के रूप में लिखा गया हुआ एक शब्द है, वो है नीति वचन 9 अध्याय का पहला वाक्य। नीति वचन 9 अध्याय का पहला वाक्य, उसमें लिखा गया है, आमीन, बुद्धि ने अपना घर बनाया, उनके 7 खंबा खड़ा किया। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंबे उनके 7 खंबे गड़े हुए हैं। हमें गड़े हुए। अगर एक यीशु मसीह का व्यक्ति इस पृथ्वी पर परमेश्वर के घर के रूप में, परमेश्वर के मंदिर के रूप में अगर इस पृथ्वी पर रहना है तो उस व्यक्ति को वास्तव में 7 फंडामेंटल, अदर 7 नींव डाला गया हुआ उस उपदेश में रहना पड़ेगा। उस उपदेश वहां नहीं लिखा, उस उपदेश 7 उपदेश कौन सी है, ये बात प्रेरितों की किताब 2 अध्याय का 37 से लेकर 41 तक हमें लिखा गया है। थोड़ा पढ़ेंगे हम। हमें प्रेरितों की किताब 2 अध्याय का 37 से लेकर 41। अब सुनने वालों की हृदय छीद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा। अभी उस समय पतरस अपने लोगों से बात कर रहे थे, जैसा आज मैं आपसे बात कर रहा हूं। उसी टाइम पतरस भी बात कर रहे थे, प्रेज़ द लॉर्ड, जैसा मैं अभी आपसे बात कर रहे। कंटिन्यू। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने पूछा, लोगों ने पूछा, सुनने वालों ने पूछा, हम क्या करें? आपने तो पूछा नहीं, क्योंकि आप लोगों ने सब पूछ के बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैक्सिमम लोग। मगर उस टाइम वो लोगों ने, कुछ लोगों ने पूछा, हम क्या करें? तब पतरस ने के जवाब दिया। पतरस ने पहला जवाब दिया, क्या करने का? मन फिराने का। मन फिराना बोले तो एक भयानक एक सब्जेक्ट है। मन फिराई एक दिन में नहीं होते, 2 दिन में नहीं होते। फिर मन फिरा कब तक मन फिराना पड़ेगा? मरने तक मन फिराना पड़ेगा। आमीन। मन फिराई ऐसे एक सब्जेक्ट है, प्रेज़ द लॉर्ड, हम मरने तक, नहीं तो यीशु मसीह के आगमन तक हमको मन फिरना ही पड़ेगा। क्योंकि हम इस पृथ्वी पर और इस बलहीन शरीर में, ये बलहीन शरीर है ये, प्रेज़ द लॉर्ड, इसको वास्तव में उद्धार नहीं हुआ ये शरीर को। फिर किसका उद्धार हुआ? हमारा आत्मा को उद्धार हुआ है, शरीर को उद्धार नहीं हुआ। शरीर को उद्धार होने के लिए मरना पड़ेगा हमको। हम जब तक मरेंगे नहीं, ये शरीर को उद्धार होगा नहीं। इसलिए विश्वासी अभी भी पाप कर रहे, इसलिए विश्वासी प्रेज़ द लॉर्ड अभी भी झूठ बोलते, इसलिए विश्वासी अभी तक प्रेज़ द लॉर्ड इस बातों से बाहर नहीं आ रहे। ये बात परमेश्वर भी जानते हैं। हमारा आत्मा का ही उद्धार हुआ, शरीर का नहीं हुआ। इसलिए प्रतिदिन हमें मन फिराना पड़ेगा, एक एक बातों पर मन फिराना पड़ेगा। मैं अभी भी मन फिरा रहा हूं बहुत सारी बातों पे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रतिदिन हमें मन फिराना पड़ेगा। इसलिए पतरस ने बोला, मन फिराओ। उसके बाद तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए। अभी मन फिराना कैसे है? अपने अपने पापों को कबूल करना। आपको मालूम है, ये बहुत सारी चीजें
ये पाप के विषय में जो बोला गया है, बहुत सारी चीज बातों में दुनिया की नजर में सही है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया की नजर में सही है, परंतु ये परमेश्वर की नजर में गलत है। छोटी सी एग्जाम्पल, प्रेज़ द लॉर्ड, दुनिया की नजर में स्त्री को अगर महीनापन आ गया तो स्त्री वास्तव में मंदिर में जा नहीं सकते, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु पवित्र शास्त्र में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, किसी को भी, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के चरणों में आने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। महीना होने दो, हमें नहाने दो, नहीं नहाने दो, वो व्यक्ति कोई भी प्रभु के चरणों में आ सकता है। पर दुनिया की नजर में हम बिना नहा के मंदिर नहीं जाएगा। अगर स्त्री को महीनापन हुआ, हम कभी नहीं जाएगा। 7 दिन हम अशुद्ध करके बोल के, प्रेज़ द लॉर्ड, हम बाहर रहते। बाहर मतलब घर का बाहर भी रहने वाले लोग हैं। ऐसी महीनापन आला स्त्री को रहना वाला, अलग घर बनाना वाला लोग भी है। वो लोग अपना खुद के घर में रह नहीं सकते 7 दिन तक, पर परमेश्वर के चरणों में अनेक लोग आ सकता है। आपको मालूम है, बाइबल में तो कुछ शब्द जो पाप के विषय में लिखा गया, हम उसी में थोड़ा श्रद्धा देंगे। हम थोड़ा पढ़ेंगे, हम थोड़ा पढ़ेंगे 1 Corinthians chapter 6, 1 Corinthians chapter 6, कौन से वाक्य हैं? 8 और 7 और 6 से कुछ पाप के लिस्ट लिखा है उसमें। परमेश्वर का राज्य प्रवेश वो व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा करके। 9 से ओके, 9 से पढ़ो। हमें 1 कोरिन्थी 6 अध्याय के 9 से पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य की वारिस न होंगे? वारिस नहीं होगा। अभी कौन से अन्याय है? ये बात लोगों की नजर में कैसे है, परमेश्वर की नजर में कैसे है? हम तो वो कौन से अन्याय पढ़ेंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, ये तो लोग भी बोलते, ये तो पाप है। न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर। परंतु उधर एक बात लिखा, वो बात तो वास्तव में सही रीति से नहीं लिखा है। चलो, वो है स्वयं भोगी, स्वयं भोग करना, सेक्सुअली स्वयं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जाके कोई भी मेडिकल डॉक्टर को पूछो, कोई भी मेडिकल साइंस को पूछो, वो बोलते हैं वो करना अच्छा है, वो पाप नहीं करके बोलते हैं। पर पवित्र शास्त्र में क्या लिखा मालूम है? ऐसा करने वालों को वास्तव में तलवार से काटने का। मैं नया नियम का नहीं, पुराना नियम का। नया नियम को तो लिखा गया है, वे कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। क्योंकि वो क्या चीज है? वो शुरुआत में जो लिखा, वो अन्याय हो, परमेश्वर से करने वाला अन्याय। उसके बाद तो मूर्ति पूजक। हमें लोगों की नजर में सही है, पर परमेश्वर की नजर में अन्याय है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप सोचने के लिए लिखा गया अब जो पाप की लिस्ट है, हमारी नजर में, दुनिया की नजर में और परमेश्वर की नजर में, ये 3 अलग अलग रीति से देख सकता है। परंतु हमें वास्तव में परमेश्वर की नजर से हमें चलना है, क्योंकि हम परमेश्वर में नींव डाल रहे। अभी दुनिया का आधार नहीं, प्रभु में नींव है हमारा। हमारी नींव कौन है? प्रभु का वचन। प्रभु का वचन क्या है? स्वयं परमेश्वर। हमारा नींव स्वयं परमेश्वर है, हम उसी से नींव डाला गया है। इसलिए हमें हमेशा
परमेश्वर के नजर से, परमेश्वर के नजर बोले तो प्रभु का वचन का द्वारा ही हमें आगे बढ़ना है। तभी हमें पता चलेगा मैं करने वाला काम सही है गलत है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें ना मेडिकल साइंस, ना दुनिया, ना कोई मनुष्य की हमें अभिप्राय, हमें इसी से नहीं चलना है। अगर आप इसी वक्त बपतिस्मा लेने जा रहा है, आपका नींव परमेश्वर को वचन चाहिए। अगर परमेश्वर को वचन का नींव डालेगा, कितना भी आंधी आएगा, तूफान आएगा, प्रॉब्लम आएगा, परेशानी आएगा, हमें कुछ भी आएगा, हम प्रभु में मजबूत रहेगा। इसलिए पतरस ने बोला मन फिराओ। उसके बाद क्या करना है? पापों की क्षमा के लिए, पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। अगर आपने, आपका मालूम बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, वचन सुनते हैं, पर बपतिस्मा लेने के लिए बोले तो नहीं लेते। क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड। बपतिस्मा के लिए उनका अच्छा नहीं लगते। पर इधर क्या लिखा है? अगर तुम्हें सचमुच एक पाप की क्षमा होना है, पापों की क्षमा के लिए, पाप की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। तो आप सोचो, केवल पानी में थोड़ा डूब गया तो क्या पाप का क्षमा मिलेगा? ऐसे तो कितना कावेरी, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र है ना, कितना कितना अच्छा अच्छा नदी है जिसको गंगा, गंगा मैया, आमीन। फिर हमने कम से कम 2 महीना पहले प्रेज़ द लॉर्ड हमें बचा के रखा हुआ पानी, गुजली गोली खा के आज घुसना अंदर, 2 महीने का पहले का पानी है। मैन, चिंता मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं हमने एकदम फ्रेश करके एकदम वो सब करके रखा है। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा आपको। मैं ऐसा मजाक में बोल रहा हूं। अगर पानी में टच होने के बाद ही अगर तेरा पाप की क्षमा होते तो ये पानी में क्यों? जाओ ना गंगा मैया में। लोग उसी में पैसे डालते हैं, लोग उसी में जम कर देते हैं, नाक के वापस आते बोलते हमारा पाप की क्षमा होगा। ओ जाओ ना, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें क्या बोलते हैं, नेत्रावती नदी, तेलुगु देश का, जाओ ना पंबा नदी, केरला का, स्वामी ये अय्यप्पो करके बोलते हैं, पंबा नदी में नाक के आते पाप को धो के। आमीन। फिर ये टांगी में क्यों? इसका मतलब समझने का, केवल पानी के द्वारा बपतिस्मा लेके पाप को धो सकता करके मत सोचो। उसको धोने से पहले क्या होता है? अपने पापों को कबूल करने का। कबूल करके अगर बपतिस्मा लेगा, तेरा पाप धोते जाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पाप को कबूल करना, वो पाप को कबूल किससे करेगा? जो सृष्टिकर्ता का सामने, पास्टर के सामने नहीं, सृष्टि के सामने मत करो। सृष्टि के सामने अपना पापों को कबूल मत करो। सृष्टिकर्ता का सामने वास्तव में अपना पाप को कबूल करो। उसकी बात जाके कोई भी पानी में आपका मालूम है, लास्ट टाइम एक व्यक्ति को प्रेज़ द लॉर्ड बारिश हो रहा था, बहुत भयानक बारिश हो रही, आखिरी में देखा तो गट्टर देखा। गट्टर मालूम है ना, रोड का गट्टर, कम से कम 5-6 फुट गहरा था वो गट्टर। पास्टर ये विश्वासी वो गट्टर में उधर के बपतिस्मा दिया आमीन। क्योंकि नदी पूरा बह रहे, लोग, पुलिस वास्तव में हमें उनका चौकीदार कर रहे, हमें उधर नहीं सकते कोई भी, इसलिए लोग गट्टर में बपतिस्मा नहीं है पास्टर। पर उनका पाप धोया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उससे पहले क्या किया? परमेश्वर का सामने अपना पापों को कबूल किया, उसके बाद तो बपतिस्मा लिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर जब तक तो बपतिस्मा नहीं लेगा, तुम्हारा पाप धोया गया करके मान नहीं सकते। बात ही प्रेज़ द लॉर्ड। फिर क्या करना पड़ेगा हमको? कोई लोग वास्तव में बिस्तर पे रहता है, बिस्तर पे वो मरने जा रहे, अगर उसी टाइम वो व्यक्ति अगर पाप कबूल किया तो उसको फिर बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं। किसके जैसा? चोर के जैसा। वो चोर यीशु मसीह का आजू बाजू में रहने वाला दोनों चोर,
उनमें से एक चोर मन फिराया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। क्यों? क्योंकि उसका आखिरी दिन था। वो आखिरी दिन नहीं, आखिरी समय था उसका, इसलिए उनको बपतिस्मा लेने के लिए मौका नहीं मिला। पर आपको मुझे बपतिस्मा लेने के लिए मौका दे रहे प्रभु, इस शरीर में जिंदा रखे हमें मौका दे रहे, इसलिए हमें बपतिस्मा लेना जरूरी है। बहुत सारे लोग चर्च में जाते पर बपतिस्मा नहीं लेते, तो परमेश्वर वास्तव में कदापि पाप दोया करके मानता नहीं, क्योंकि तूने एक आज्ञा के उल्लंघन किया। हमें मत्ती 28 अध्याय 19 वाक्य जो लिखा गया उस वचन को उल्लंघन किया। उधर लिखा गया है तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लेके सब लोगों को चेले बनाओ करके लिखा गया है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो लिखा है मन फिराए नंबर 1, उसके बाद प्रवेश मत्ती के नाम से बपतिस्मा। नंबर 3, तो तुम देखो मैं 7 खंबा बोलते जा रहा हूं, आप उस वचन में कौन सी प्रयोजन के था, दूसरे अध्याय का 37 से लेके 41 तक 7 खंबा देखो, पढ़ते जाओ। हाँ, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ओके, कंटिन्यू। और बहुत से बातों से भी हाँ। गवाही देकर समझाया हाँ। कि अपने आप को हाँ। टेढ़ी जाति से बचाओ। हाँ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया हाँ। उन्होंने बपतिस्मा लिया, हाँ। और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग हाँ। उनसे मिल गए, हाँ। और प्रेरितों से शिक्षा पाने हाँ। और संगति रखने, हाँ। रोटी तोड़ने हाँ। और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। अभी ये जो वचन देखो 37 से लेकर 41, उधर 7 खंबा आप देख सकता है। कौन सी? नंबर 1 मन फिराई, रिपेंडेंस। नंबर 2 बपतिस्मा। नंबर 3 पवित्र आत्मा का दान। नंबर 4 अलग होना, सेपरेशन। हमें नंबर 5 संगति। नंबर 6 रोटी तोड़ना। नंबर 7 प्रार्थना। ये 7 खंबा में एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर परमेश्वर का मंदिर बन जाते, परमेश्वर का घर बन जाते, ये 7 उपदेश के द्वारा। इसलिए आपको क्या क्या करना है? मन फिराना है, बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा का दान प्राप्त करना है, अलग होना है, और फेलोशिप संगति करना है, और हमें रोटी तोड़ना है। रोटी तोड़ना मतलब होली कम्युनियन खाना है, और प्रार्थना करना है। ये 7 फंडामेंटल उपदेश है, यही नींव है हमारा। इसी के द्वारा एक व्यक्ति प्रवेश मत्ती में पृथ्वी पर उसका मंदिर बन के रहने के लिए अवसर मिलता है। उनमें से एक शब्दों को केवल उठा रहा हूं, बपतिस्मा। आज हम 4 सवाल के उत्तर आपको मिलेगा। प्रभु की इच्छा तो 2 बजे तक खत्म हो जाएगा। 7 सवाल के उत्तर। एक है बपतिस्मा बोले तो क्या है, बपतिस्मा बोले तो क्या है, हमें प्रश्न। दूसरा है बपतिस्मा किसको देगा। तीसरा सवाल है बपतिस्मा का उद्देश्य क्या है। चौथा सवाल है बपतिस्मा कैसे है। चलो, ये 4 सवाल के उत्तर है वास्तव में। चलो आज हम सुनने के लिए प्रभु कृपा करेगा। चलो पहले हम देखेंगे बपतिस्मा बोले तो क्या है। बपतिस्मा सबसे पहले बपतिस्मा बोले तो ये कोई कलीसिया की उपदेश नहीं है। ये मत सोचना आपको मेंबर बनाने के लिए मैं अपने तरफ से हमें दिया गया हुआ एक बात है, जब तक तुम बपतिस्मा नहीं देगा मैं तुमको मेंबरशिप नहीं देगा। वो बात नहीं है। ये बपतिस्मा ऐसा शब्द है वास्तव में परमेश्वर की ओर से आया है, मेरी तरफ से नहीं। चाहे तो एक वचन पढ़ सकते हैं हमें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बपतिस्मा ऐसा शब्द ये परमेश्वर से नियुक्त, प्रभु ने नियुक्त किया। प्रेज़ द, पहला यूहन्ना पहला अध्याय का हमें 33 वाक्य पढ़ लीजिएगा। यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय का 33। मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने के लिए भेजा, उसी ने मुझसे कहा। तक किसने भेजा? पिता ने भेजा। किसको भेजा? बपतिस्मा यूहन्ना को भेजा। इसका मतलब है बपतिस्मा कोई भी कलीसिया का उपदेश नहीं है। ये वास्तव में हमें स्वर्ग से नियुक्त किया हुआ एक बात है, स्वर्ग से नियुक्त किया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात समझने का
ये मत सोचना प्रेचर केवल आपको मेंबर बनाने के लिए बपतिस्मा लेना पड़ेगा, बपतिस्मा लेने के बाद आपको मेंबरशिप देगा कलीसिया में। प्रेचर वो नहीं है, ये वास्तव में प्रेचर और स्वर्ग से परमेश्वर ने बपतिस्मा दे दो करके हमें बपतिस्मा योहन्ना को भेजा। एक बार और वचन पढ़े 33 पहला अध्याय का, योहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय का 33। हाँ, मैं तो उसे पहचानता नहीं था, हाँ, परंतु हाँ, जिसने मुझे भेजा, हाँ, मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा। भेजा 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 बपतिस्मा देने के लिए भेजा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप ये जो शब्द है ये स्वर्ग से बपतिस्मा, बपतिस्म, ये स्वर्ग से आया हुआ शब्द है। दूसरा, ये परमेश्वर की धर्म की बात है, धार्मिकता है, धार्मिकता। जब तक व्यक्ति बपतिस्मा नहीं लेगा उस व्यक्ति को परमेश्वर की धार्मिकता उनके जीवन में मिलेगी नहीं। हम तो पढ़ेंगे इस वाक्य, हमें पहला मत्ती सुसमाचार, मत्ती सुसमाचार तीसरे अध्याय का 14 से लेकर 16 तक पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार तीसरे अध्याय का 14 से लेकर 16। परंतु हाँ, यूहन्ना हाँ, ये कहकर उसे रोकने लगा, हाँ, मुझे तो हाँ, तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, हाँ, और तू मेरे पास आया है। हाँ, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से हाँ, सब धार्मिकता को हाँ, पूरा करना उचित है। आमीन। इसका मतलब है बपतिस्मा लेने के बाद वास्तव में हमें परमेश्वर के साथ एक धर्मी बनने के लिए एक मौका मिल, धर्मी बनने के लिए। क्योंकि आपको मालूम है धर्मी हम स्वयं बन नहीं सकते, हम सब पापी, एक भी धर्मी नहीं है करके लिखा बाइबल में। कौन सी वाक्य? रोमन चैप्टर 3 अध्याय का 10 वाक्य में लिखा है एक भी धर्मी नहीं है। हाँ, जैसा लिखा है, जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। आमीन, एक भी नहीं। तो बपतिस्मा लेने के साथ वास्तव में हम वास्तव में धर्मी बनता है। कैसे मालूम है धर्मी बनते? क्योंकि बपतिस्म के अंदर यीशु मसीह का क्रूशीकरण, यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन, और यीशु मसीह क्रूस पर क्यों चढ़ा? हमारा पाप का कारण। यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन, यीशु मसीह का गाड़ना, यीशु मसीह का रिजरेक्शन, पुनरुत्थान, ये तीनों बपतिस्मा में है। वो पढ़ने वाले हम, वो पढ़ने वाले। बपतिस्म बोले तो यीशु मसीह के साथ पाप को कबूल करना, यीशु मसीह के साथ मरना। बपतिस्मा बोले तो यीशु मसीह के साथ मरना, यीशु मसीह के साथ गाड़ना, यीशु मसीह के साथ जिलाना, ये तीनों बपतिस्म का अंदर है। जैसे ही बपतिस्मा लेते हैं हमें परमेश्वर के साथ धर्मी बनने के लिए मौका मिलते हैं। आमीन। नहीं तो प्रभु के वचन में लिखा है एक भी धर्मी नहीं है पृथ्वी पर, एक भी। आमीन। इसलिए ये धार्मिकता परमेश्वर के साथ हमारे एक धार्मिकता। आपको मालूम है हम तो पापी है, परमेश्वर पवित्र है, कदापि हम उनके चरणों में आ नहीं सकते। परंतु यीशु मसीह का विश्वास, पाप का कबूल करना और उसकी बपतिस्म, ये दोनों का द्वारा हमें परमेश्वर के साथ कनेक्ट अप होने के लिए, अब्बा पिता कहलाने के लिए एक मौका प्रभु ने दिया। इसलिए हम धर्मी बन जाते। ये सारी बात इसलिए यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेके प्रेचर बोलने लगा ऐसा सारी धार्मिकता पूरा होने दे। अगर बपतिस्मा लेने से हम वास्तव में परमेश्वर के साथ हमारे एक धार्मिकता हमें शुरू होता है, एक धार्मिकता शुरू होता है। आमीन। प्रेचर बपतिस्मा लेने से। तीसरा बपतिस्मा बोले तो क्या है? प्रेचर पहला पत्रस तीसरे अध्याय का 21 वाक्य, पहला पत्रस तीसरे अध्याय का 21 वाक्य, पहला पत्रस तीसरे अध्याय का 21 वाक्य। उसी पानी का दुष्टांत अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बपतिस्मा बोले तो क्या है? अभी आप लोग बपतिस्मा थोड़े समय के बाद आपको बपतिस्मा देगा मैं,
आपको मैं वो टांगी में लेके जाएगा, यहाँ तक वहाँ, यहाँ तक आपका पानी में आप डूबते रहेगा, है ना, यहाँ तक रहेगा पानी में। तो क्या होगा, आपको उंगली से लेके यहाँ तक जितना मैल है ना, क्या है ना सब लोग, हाँ, जल को खराब मत करना, मैं भी ना आया है, हमें जितना मैल है ये सब गिल्ला हो जाएगा, है ना। ये अर्थ नहीं है, वही लिखा है, थोड़ा पढ़ेंगे एक बार और। उसी पानी का दृष्टांत, पानी का दृष्टांत अर्थात बपतिस्मा, अर्धा बपतिस्मा यीशु मसीह की जी उठने के द्वारा, जी उड़ने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है, तुम्हें बचाते हैं, इससे शरीर के मैल को दूर करने की अर्थ नहीं है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। शरीर की मेल को दूर करने की अर्थ नहीं है। अब यहां तक आपको मैं थोड़ी समय में आपको कम से कम 1 मिनट आपको पानी में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि मैं कुछ सवाल उधर भी पूछते। कुछ लोगों को शरीर से शैतान भी बाहर आते, इधर बाहर नहीं आएगा। गया आपको मालूम है ना, गया महीना का बपतिस्मा, एक लड़की को बपतिस्मा दिया तो उधर ही हो गया। तो मैं बोला मैं पर बपतिस्मा वो पानी के अंदर ही उसको निकाल दिया यीशु मसीह के नाम से। हमें भाई चलो, तो पानी के उधर आके भी शैतान, क्योंकि आपको मालूम है शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं है इनके अंदर रख के बपतिस्मा लेना। मैं भी एक तरीका ढूंढ लिया, अगर ये शैतान नहीं जा रहे इसका बपतिस्मा देने का, जाके जल्दी बाहर आएगा। उसको बिल्कुल पसंद नहीं है बपतिस्मा लेना शैतान को। हमें तब वो बाहर आते, जैसा पानी के अंदर आ गया वो शैतान बाहर आया। फिर मैं उनको बपतिस्मा दिया नहीं, पहले शैतान को दूर किया, उधर बिठा के टांगी के अंदर रख के। ये तो वो इतना हाइटेड था, वो कौन था मालूम है, अपना सारा रहते हैं ना उनका बाजू में रहना वाला, एक इतना हाइटेड, हाइट भी कम है उसका, यहाँ तक उसका पानी, मैं पानी भी पी रहा था वो, मैं बोला पीने दो उसको पानी, क्योंकि पति को गाली दे के आया करके सुना मैं, तो मुंह भी बपतिस्मा लेने दो पानी जाके। मेरा कहने के मतलब है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो शरीर के मेल को दूर करने के अर्थ नहीं है, फिर क्या अर्थ है, परंतु शुद्ध विवेक, शुद्ध विवेक। विवेक में शुद्धताई, विवेक सबको है, किसको विवेक नहीं है, भला बुरा जिसको जाना सबको विवेक है ना, सबको विवेक है। क्यों, तंबाकू को पैकेट उठाने के टाइम उसमें लिखा नहीं क्या, अरे वो चित्र देखे तो हम कदा भी तंबाकू नहीं खाए, वो चित्र देखे तो। आजकल गवर्नमेंट ने एकदम पक्का कर दिया, एक मुंह के कैंसर वालों को फोटो जब तक तंबाकू के इसमें नहीं है, तंबाकू को वास्तव में गवर्नमेंट ग्रांट नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। वो देखकर भी अगर जिसको विवेक है वो खाएगा। इसका मतलब है जितने लोग दुनिया में हैं उनका विवेक है, पर उनका विवेक नष्ट हो चुका है। दारू को बोतल में लिखा है लिकर इंजरीज टू हेल्थ, स्टिल हम पिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सिगरेट्स में लिखा स्मोकिंग इंजरीज टू द हेल्थ, कैंसर आएगा, टीबी आएगा, फिर भी पिएगा। क्योंकि अब तो आप बोलेगा गवर्नमेंट भी लोगों को उल्लू बनाते, गवर्नमेंट खुद भी लिखता है इसमें, ये पीना नहीं तुझे टीबी होगा, ये खाना नहीं तुझे कैंसर आएगा, हमें ये तुझे ये सब करना नहीं, तेरे शरीर का हेल्थ को हमें आपत्ति बनेगा। आमीन। फिर भी खाते। फिर ये लोग बंद क्यों नहीं करते, हाँ कमाल में बंद क्यों नहीं करते। अगर जिस दिन भारत गवर्नमेंट अगर ये सारी बातों को बंद करेगा, जितनी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने वालों को तनख्वाह नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत में सबसे अधिक हमें टैक्स आते हैं। हमें प्रेज़ ये सारी बातों को दोबारा सबसे अधिक टैक्स, इसलिए गवर्नमेंट इसको बंद नहीं कर सकते। परंतु हम तो बुद्धिमान बन जाओ, हमको विवेक आने दो ना। तुम क्यों खाते तंबाकू, क्यों पीते हैं लिकर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें क्यों विवेक नहीं, परंतु बपतिस्मा जो व्यक्ति लेते यीशु मसीह के नाम से,
हमें उस विवेक में शुद्धदायीपन आते, शुद्धदायीपन। तब भी प्रेज़ द लॉर्ड है, नहीं मुझे नहीं पीने का, मुझे नहीं खाने का, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे लोग चलने वाला जैसे नहीं चलने का, मुझे कम कपड़ा शरीर वदन में नहीं डालने का। शुद्ध विवेक है, जिसका शुद्ध विवेक आया है वो कम कपड़ा नहीं पहनेगा शरीर में, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, आमीन। दुनिया के जैसे नहीं जिएगा क्योंकि शुद्ध विवेक। आपको मालूम है, हमें 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 25% कपड़ा शरीर में पहन के अपने बेटी का हाथ पकड़ के जाने वाला माता पिता का दिल में बीतने वाला, हमें क्या बातें कर कभी मैं सोचता हूं। मैन अपने बच्चों की हाथ पकड़ के 25% कपड़ा शरीर में, सब कुछ नंगा है, फिर भी वो माता पिता को लज्जा नहीं हो रहे, अरे मेरा बेटी ऐसा चल रही, उनका हाथ मैंने पकड़ा है। शुद्ध विवेक नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड। जिसका शुद्ध विवेक आना है, हमें यीशु मसीह के राहों पर चलने के लिए उनको कदम रखना पड़ेगा, तभी उनको शुद्ध विवेक आएगा। आमीन प्रेज़। तभी हमको पता है प्रेज़ द लॉर्ड, बाकी लोग हमें सड़कों में मुतारी करते, हमें नहीं करना है ना, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कोई देखने दो ना देखने दो, हमें हाँ बिंदा था, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कहने के मतलब प्रियो, शुद्ध विवेक, विवेक में शुद्धदायीपन यीशु मसीह के राहों पर चलने वालों को मिलता है। नंबर 2, और परमेश्वर के वश में, परमेश्वर के वश में। अगर तूने बपतिस्मा ले लिया, टोटली परमेश्वर का वश में आ गया, तुम प्रभु के वश में आ गया। अभी जो कुछ तुम करेगा प्रभु की इच्छा के अनुसार करेगा, प्रभु का मर्जी से करेगा। तुम 2 बार सोचेगा, ये जो काम मैं करने जा रहा हूं इसमें कोई पाप तो नहीं। पहले से सोचता था बिंदास गाली, बिंदास झगड़ा, बिंदास सब कुछ बिंदास, कोई लाइसेंस नहीं था। पर यीशु मसीह का हमें राहों पर चलने वाला, बपतिस्मा लेके चलने वाला व्यक्ति की जिंदगी में एक ब्रेक, हमें प्रेज़ लो, उधर थोड़ा खड़ा होकर सोचेगा, मैं करना आगे कदम रखने वाला काम सही है क्या, ये पूछेगा, सोचेगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। और बपतिस्मा बोले तो क्या है, हमें बपतिस्मा बोले तो क्या है, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय का 18-19 वाक्य पढ़ लीजिएगा। इसीलिए हाँ, तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को, सब जातियों को लोगों को चेला बनाओ, चेले बनाओ, और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये एक आज्ञा है। बपतिस्मा बोले तो वास्तव में यीशु मसीह का एक आज्ञा, एक कमांडमेंट है, इसको पक्का करना है। यीशु मसीह का कमांडमेंट, यीशु मसीह का आज्ञा हमें कदापि तोड़ना नहीं। उधर बोला गया है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से। आप समझना चाहिए, पिता का नाम से, पुत्र का नाम से, पर पवित्र आत्मा का नाम से, ऐसा नहीं लिखा। फिर क्या लिखा? पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नामों से, ऐसा है क्या? नाम से। हाँ, नाम से। इसका मतलब है हमारा परमेश्वर में एक पिता भी है, वो परमेश्वर में एक पुत्र भी है, वो परमेश्वर में एक आत्मा भी है। इसका मतलब है हम त्रिएक परमेश्वर है। परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर में हम 3 प्रेज़ द लॉर्ड, हम पर्सनालिटी है, 3 पर्सनालिटी। इसलिए हम त्रिएक परमेश्वर है हमारा। इसलिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नामों से, ऐसा आना चाहिए था, परंतु क्या लिखा है? नाम से, क्योंकि एक ही हो। 3 एक बन गया, 3 पर्सनालिटी बिकम 1। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रिनिटी, त्रिएक परमेश्वर, त्रिएक। इसको मुझे प्रूव करने के लिए काफी टाइम चाहिए। प्रभु की इच्छा तो मैं लास्ट टाइम बोला है, हमें ट्रिनिटी के बारे में आपको सिखाऊंगा। मुझे कम से कम हमें 4-5 घंटा चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज समझने का, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें बपतिस्मा वास्तव में पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेने वाले लोग इधर है?
इधर मतलब भारत में है, हर जगह में है, केवल यीशु का नाम से बपतिस्मा, ये गलत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उसका प्रूव करने के लिए मेरे पास समय चाहिए, इसलिए मैं वो बातों को छोड़ रहा हूँ। हमको बपतिस्मा पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से हमें देना पड़ता है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम दूसरा सवाल में जाएंगे, मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ, दूसरी सवाल में जाएंगे। दूसरी सवाल क्या है? बपतिस्मा किसको देगा? हम बपतिस्मा किसको देगा? प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्र। मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय का 5-6 वाक्य हम पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय का 5-6 वाक्य। तब यरूशलेम हाँ। और सारी यहूदिया हाँ। और यॉर्दन की हाँ। आसपास के हाँ। सब स्थानों के लोग हाँ। उसके पास निकल आए। हाँ। उन्होंने हाँ। अपने अपने हाँ। पापों को मानकर हाँ। यॉर्दन नदी में हाँ। उससे बपतिस्मा तो लिया। किसको बपतिस्मा देगा? हम अपनी अपनी पापों पापों को मान मानकर छोड़ने वालों को। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हम जानते हम क्या क्या पाप किया, अभी हम क्या क्या कर रहे हैं हम जानते। जैसा हम जानते वैसा प्रभु भी जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जानते वैसा प्रभु भी जानते हैं। ये प्रभु जानते करके छोटी सी एग्जाम्पल लास्ट संडे इधर हुआ। लास्ट संडे, उसको बोलने में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। आप जानते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, गया संडे, प्रेज़ द लॉर्ड, एक देर से एक परिवार आए, देर से, चेंबूर से, देर से। आप लोग गया होगा अपना अपना घर में। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके अंदर शैतान था, इसलिए इनको पकड़ के लेके आया। कितना भी प्रार्थना करने के बाद भी एक सुस्तता उसको नहीं मिल रहा है। तो मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु क्यों ऐसी प्रॉब्लम, क्यों? प्रभु का हाथ मैंने प्रकट किया। तो चलो, उन्होंने वास्तव में ऑनलाइन के द्वारा अपना नेकेट शरीर दिखा के पैसे लेते, नेकेट शरीर दिखा के। तो चलो, ये बात तो परमेश्वर प्रकट किया तो मैं आश्चर्य हो गया, बाप रे, विश्वासियों में ऐसा चलता है। वो लड़की ने कबूल किया वो बातों को। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद प्रार्थना के तो शैतान चला गया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज समझने का, आजकल कौन सी तरीके वास्तव में मनुष्य प्रेज़ द लॉर्ड पाप करते हैं और पैसा कमाने के लिए कौन सी तरीके उपयोग करते हैं, परंतु हम भूल जाते ये सारी गलतियां हम करने के टाइम परमेश्वर का नजर खुला है। प्रभु देख रहे, ना हस्बैंड देख रहे, ना बच्चा देख रहे, ना परिवार देख रहे, ना कोई देख रहे, परंतु हम बेडरूम में करने वाला हर एक बातों को भी, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, बाथरूम में करने वाला हर एक गलत बातों को भी देखने वाला परमेश्वर की आंख खुला है। नहीं तो मैंने वो लड़की को पहली बार देखा संडे, मैं कहाँ देखा, पर परमेश्वर जब प्रकट किया तो वो लड़की बैठ के रोने लगा। मेरे के विश्वासी होते हुए तो भूल गया, तो करने वाला हर एक काम परमेश्वर देख रहे। हमें प्रियो, हम जो कुछ करते, इसलिए मैं बोला हम प्रभु के वश में आ गया। बपतिस्मा लेने के बाद हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट अप गया। परमेश्वर कनेक्ट गया तो हमारा हर बात प्रभु जानते। प्रेज़ द स्तोत्र, हालेलुया। इसलिए आज समझने का, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, इधर हम क्या पढ़ते हैं? अपना पापों को मानकर यॉर्दन नदी में। इसका मतलब बपतिस्मा किसको देगा? अपना पापों को मानने वालों को। मुझे बहुत अच्छा लगा वो लड़की ने, प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत बैठ के रोया। आमीन। अपना पापों को कबूल किया, वो पाप की क्षमा प्राप्त करके ही गया और निर्णय भी लिया, अभी ऐसा गलती में कभी नहीं करेगा। पास्टर, अच्छी बात है। मेरा कहने की मतलब प्रियो, आमीन, हम करने वाला हर एक बात परमेश्वर जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु प्रभु जानते, हमारा बलहीन शरीर भी जानते हैं। इसलिए अगर गलती होते हमसे, बार बार गलती होता है, प्रेज़ द लॉर्ड, पर हमें प्रभु ने एक सुविधा दिया, अपना पापों को कबूल करके तुम मुझ में आगे बढ़ते जाओ।
पापों को कबूल करके आगे बढ़ते जाओ। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए बपतिस्मा किसको देंगे? अपना पापों को कबूल करने वालों को हम बपतिस्मा देंगे। नंबर 2, बपतिस्मा किसको देंगे हम? प्रभु का वचन पढ़ेंगे हमें प्रकटन के 10 अध्याय 44 एंड 47 तक। जैसा पहले पढ़ा हमने इस वचन को। हमें प्रचार मत्ती प्रकटन के 10 अध्याय का 44 से लेकर 47 तक। पतरस ये बातें कह ही रहा था। आपने वचन सुना है, मैं केवल बोल के जाता हूं। वचन सुनने वालों को बपतिस्मा देने का, वचन बिना सुना के बपतिस्मा नहीं देना है। प्रभु के वचन नींव के रूप में उनको डालकर उनको बपतिस्मा देना है। इसलिए बिना वचन सुनाकर बपतिस्मा नहीं देना है। इसलिए वचन सुनाकर उनको बपतिस्मा देना है। नंबर 4 और किसको बपतिस्मा देंगे हम? मार्को सुसमाचार 16 का 16। मार्को सुसमाचार 16:16। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराएगा। फिर हम किसको बपतिस्मा देंगे? विश्वास करने वालों को हम बपतिस्मा देंगे। क्या विश्वास करना है? यीशु मसीह मेरा पापों के लिए मरा, यीशु मसीह आमीन गाड़ा गया और यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा। ये बात हृदय में विश्वास करके हमें ओटो से अंगीकार करना, इसको बोलते हैं विश्वास। कहाँ लिखा है? पढ़ना नहीं, रोमी पत्री रेफरेंस जाने दो, प्रेज द लॉर्ड ऑनलाइन के द्वारा। हमें रोमी पत्री हमें 10 अध्याय उसका 9-10 वाक्य। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। उसी में ये शब्द लिखा गया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। और हम किसको बपतिस्मा देंगे? नंबर 1 हमने क्या पढ़ा? पाप को कबूल करने वालों को। नंबर 2 वचन सुनने वालों को। नंबर 3 विश्वास करने वालों को। हमें नंबर 4 पूर्ण हृदय से विश्वास करने वालों को। आधा मन से नहीं, पत्नी ने बोल दिया इसलिए बपतिस्मा ले रहे, बाप ने बोल दिया इसलिए बपतिस्मा ले रहे, हमें दादी ने बोल दिया इसलिए बपतिस्मा ले रहे, है ना? दादी नानी जो है, प्रेज द लॉर्ड, हमें बोल दिया इसलिए बपतिस्मा लो। नो, ऐसा नहीं। पूर्ण हृदय से मुझे बपतिस्मा लेना है। मेरा परमेश्वर को उद्धार करता प्रभु करके स्वीकार करके बपतिस्मा लेके उनके राहों पर मुझे चलना है। ऐसा पूरा हृदय। कहाँ लिखा है? प्रेरितों की किताब 8 अध्याय का, प्रेरितों की किताब 8 अध्याय का 36-37। मार्ग में चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तुम सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। सारे मन से विश्वास करने का। ऐसा नहीं पत्नी ने बोल दिया, दादी ने बोल दिया, नानी ने बोल दिया, बाप ने बोल दिया, भाई ने बोल दिया, पास्टर ने बोल दिया। नो, पूर्ण दिल से, पूर्ण हृदय से अगर चलो आपको अगर यीशु को मानना है तो आप बपतिस्मा ले सकता है। और ये व्यक्ति कौन था? ये बपतिस्मा लिया व्यक्ति कौन था? एक लिया व्यक्ति कौन है? बपतिस्मा लिया व्यक्ति कौन है? दिया व्यक्ति नहीं, लिया व्यक्ति कौन है? खोजे है ना। एक चक्का लोग को मालूम है ना आप लोगों को? एक चक्का। ये चक्का वो चक्का नहीं है, हमें प्रेज द लॉर्ड, जो नॉर्मल चक्का है। 3 तरीके का चक्का है। ये बात मत्ती 19 अध्याय में लिखा। आमीन। एक नॉर्मल चक्का, जैका मां का गर्भपात्र से ही ना पुरुष है ना स्त्री है, इस तरीका से रहना वाला चक्का। दूसरा, स्वर्ग राज्य के लिए अपने आप को चक्का बनाया, मतलब उनको कोई इस भौतिक जीवन नहीं चाहिए। ऐसा चक्का लोग, पौलोस तिमोथी, ये सब चक्का लोग। चक्का बोलो तो वो लोग निर्णय लिया हमको स्वर्ग राज्य के लिए विवाह नहीं करना। स्तोत्रम। तो वो चक्का। तीसरा, मनुष्यों ने चक्का बनाया, वो चक्का लोग।
जो मनुष्यों ने चक्का बनाया। आप जानना चाहिए पहले जमाने में जितना स्त्री राजा लोगों के समय पर राज्ञी रहने वाला उस महल कुछ अलग है। उधर स्त्रियों के अलावा बाकी किसी को भी प्रवेश नहीं है। इवन राजा तक अनुमति दे के जाना पड़ता है स्त्रियों के महल में, अपना मर्जी से जा नहीं सकते। वो उधर की सेवा के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए हमें कुछ ऐसी पुरुषों को बुला जाते हैं, उनका सेक्स करने वाला उस अंगों को चलो तोड़ देते हैं और उनको चक्का बनाते हैं। इसको बोलते हैं, थोड़ा पढ़ेंगे इस वाक्य, नहीं तो पात्र ऐसा बोलते जा रहे करके लोग सुनेगा। मत्ती 19 अध्याय कौन से वाक्य है? 12 वाक्य पढ़ लीजिएगा। हाँ, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे है, ऐसा है कि जो माता के गर्भ ही से, जो माता के गर्भ से नपुंसक है, ऐसा नपुंसक है। नेक्स्ट। और कुछ नपुंसक ऐसा है जिन्हें मनुष्यों ने नपुंसक बनाया। और कुछ नपुंसक ऐसा है जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये 3 तरीके का नपुंसक अदर चक्का लोग है। तो ये जो चक्का है बपतिस्मा दिया, ये जो चक्का है, ये चक्का वास्तव में मनुष्यों ने चक्का बनाया, क्योंकि वो कंदक राज्ञी का चक्का था। वो ऐसे लिखा ना, कंदक राज्ञी का चक्का। मेरी याद से ये तो व्यवस्था प्रेरितों की किताब 8 अध्याय का किधर लिखे? कंदक राज्ञी का चक्का है 27। ओके। वो उठकर चल दिया और देखो कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था, जो खोजो और कुशियों की रानी कंदा के मंत्री और खंजाजी था। क्योंकि नहीं तो रानी को लेके चला जाएगा अगर वो ऐसा उनको चक्का नहीं बनाया तो ऐसे चक्करों के साथ रानियों को जोड़ देते हैं। इनकी सेक्स करने वाला उस अंगों की नसों को तोड़ देते हैं। और कमाल में ऐसे एक नियम विदेश में, मैं राष्ट्र कौन से मुझे याद नहीं, वो नियम भारत में भी लागू करने के लिए कोशिश की। हाँ, जापान। मेरी याद से तो जापान जितना रेप करते हैं उनका दंड यही है, उनका सेक्स करने वाला अंगों के नसों को निकाल देते हैं, पर वो लोग कोई किसी के साथ सेक्स नहीं कर सकते। ये नियम भारत में लाने के लिए कोशिश की, क्योंकि भारत में लगातार रेप हो रहे स्त्रियों का, परंतु पार्लियामेंट में वो पास नहीं हुआ। चलो नहीं पास नहीं हुआ, ये नहीं करने के दर। विदेश में भी कुछ राष्ट्र में अगर आप विकिपीडिया में चेक करेगा, इस तरीका से हमें कितना कितना देश में इस तरीका से शिक्षा दे रहे करके लिखा है। हमें रेप होने के बाद उस विक्टिम को किस तरीका से प्रेज़ द लॉर्ड गवर्नमेंट उनका साथ पेश किया जाते लिखा है। मेरे हाथ से जापान होगा, मेरी याद सही है। तो आप समझने का, आजकल खोजी लोग भी वास्तव में चक्का लोग भी यीशु मसीह के पास आते हैं। चक्का लोगों का पास्टर है, चक्का लोगों का प्रेज़ द लॉर्ड एक झुंड, एक क्या बोलते हैं, एक हमें कुरला में एक हमें प्रेज़ द लॉर्ड उनका संगति है, एक चर्च है। आजकल कौन कौन यीशु मसीह को अपना रहे, कौन कौन अपने प्रेज़ द, सब लोग यीशु मसीह को अपना रहे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें दुनिया जान चुका है सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है करके, दुनिया जान चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना कितना ऋषि लोग वास्तव में जो काव्य वस्त्र पहन के प्रेज़ द लॉर्ड अभी भी यीशु मसीह का प्रचार करा, यूट्यूब में देख सकते हैं आप। आमीन। उन्होंने अपना काव्य वस्त्र उन्होंने दूर नहीं की और शादी भी नहीं की, जिस तबत्ता में हो, पर उनको मालूम पड़ गया यीशु मसीह सच्चा खुदा है। अब यीशु मसीह का प्रचार कर रहे कितने कितने महान लोग। आमीन। लोग वास्तव में जान रहे यीशु मसीह वास्तव में दुनिया को जगा रहे, क्योंकि उनकी आगमन निकट हो रहे, इसलिए
परमेश्वर का नाम का महिमा हो। लोगों समझ चुका है अगर पवित्रता से पाप बिना पाप करके जीना वाला अगर जिंदगी है तो वो यीशु मसीह के साथ लोग बिताने वाला जिंदगी है। ये बात लोग हमें जान चुका है, अनेक लोग जान चुका है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। एक तरह से लोग वास्तव में यीशु मसीह में आ रहे, मैं दूसरी तरह से यीशु मसीह के लोग हमें उस बैरियर तोड़ के बाहर जा रहे। लोग वास्तव में यीशु मसीह भाग भाग के आ रहे, पर दूसरी तरह से यीशु मसीह ने बांधा कि उस बैरियर तोड़ के लोग अपना मर्जी से हमें बाहर जाके प्रेज़ द लॉर्ड पुराना जीवन फिर से जीने के लिए कोशिश कर रहे। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो हम किसको बपतिस्मा देंगे? नंबर 1 प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पाप को कबूल करना वाला। नंबर 2 वचन सुनने वाला। नंबर 3 विश्वास करने वाला। नंबर 4 किसको बपतिस्मा देगा? पूर्ण हृदय से विश्वास करने वालों को। अभी प्रेषित 2 सवाल और बाकी है। एक सवाल, तीसरा सवाल है बपतिस्मा का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द बपतिस्म? बपतिस्म बोले तो उनका उद्देश्य क्या है? बपतिस्म का उद्देश्य हम एक वचन पढ़ेंगे, रोमी पत्र 6 अध्याय 2-3 वाक्य। रोमी पत्र 6 अध्याय 2-3 वाक्य। कदापि नहीं, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। चलो, तो बपतिस्म का उद्देश्य क्या है? बपतिस्म का उद्देश्य एक बार और, कदापि नहीं, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए। आमीन। तो नंबर 1 बपतिस्मा का उद्देश्य पाप के लिए मरना। फिर चलो, अभी पाप मेरे जीवन में, मेरे शरीर में रहना नहीं, पाप के लिए मरना। अगर पाप को के लिए मरना बोले तो पाप करना नहीं, क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ मर चुका है। अभी फिर से पाप नहीं करना हमें। वो एक समर्पण है, वो एक डेडिकेशन, टोटली एक समर्पण है। अभी मुझे पाप नहीं करना है, बस अभी मैं कुछ भी हो पाप नहीं करेगा। आप जानते हैं, इधर एक डॉक्टर थे, जानते हैं आप लोग? उनका मेन काम अबॉर्शन था। एक दिन में कमाने वाला पैसा अगर देखा गया तो गिनती नहीं है। उनका नाम नहीं ले रहा मैं, मेरे हाथों से बपतिस्मा लिया डॉक्टर। अबॉर्शन है उसका मेन काम। चलो, जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, मैंने बोला अभी आप ये कर नहीं सकते, यू कांट डू, आप अबॉर्शन कब वो कर नहीं सकते। अभी उन्होंने वो धंधा ही बंद कर दिया। फिर चलो, अभी आप पाप करना नहीं। उन्होंने निर्णय लिया अभी मैं नहीं करूंगा। 2 साल तक चला, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु उनका पॉलिटिक्स में उन्होंने कदम रखा। वो न्यू बॉम्बे का बड़े डॉक्टरों की हमें नेता बन गया। इस कारण वो खुद बोला अभी मैं ये विश्वास में चल नहीं सकते। मैं बोला यीशु मसीह आपको दिया गया वो जीवन, आप छोटी सी इधर का, ये आज है पॉलिटिक्स, कल नहीं है।
आप उसके लिए दाम पे लगा रहे हो। आप मुझे कुछ बोल मत, मैं तो जा रहा हूं, ओके आपका मर्जी। परंतु उन्होंने एक निर्णय लिया था, जैसे यीशु मसीह में कदम रखे, अभी मैं इस तरीके से पाप नहीं करूंगा। उनका साथ प्रेज़ द लॉर्ड, ये पाप करने के लिए लास्ट टाइम आया। वो लड़की का प्रेज़ द लॉर्ड 15 साल की उम्र है, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु उन्होंने किया नहीं। उनको बच्चा पैदा करवाया, उन्होंने फिर भी वो काम नहीं किया। इतना तक अच्छा बहुत डॉक्टर थे वो दोबारा प्रेज़ द लॉर्ड, दोबारा पाप में नहीं करूंगा ऐसे एक निर्णय लिया। परंतु क्या करे, पॉलिटिक्स उन्होंने दूसरे डिपार्टमेंट में प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह का प्रेम से जाने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड अवसर हुआ। पॉलिटिक्स उनको अट्रैक्ट कर दिया, पॉलिटिक्स। मैं उस बातों को छोड़ रहा हूं। तो आज समझने का, मैं अभी पाप नहीं करूंगा एक निर्णय की शुरुआत है आज। जो लोग बपतिस्मा लेने जा, अभी मैं पाप नहीं करूंगा, एक निर्णय, एक डेडिकेशन है वो, एक समर्पण है वो। क्योंकि हम अब तुम एक शुरुआत से दूसरे से कदापि नहीं, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए, हम पाप के लिए मर गया, तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? पाप में फिर कैसे जिएगा? फिर पाप करना नहीं मुझे। परमेश्वर का नाम का महिमा हो, क्योंकि हमने एक निर्णय लिया है, अभी मैं पाप नहीं करूंगा। फिर कैसे पाप करेगा? उसमें एक सवाल कर रहे, बपतिस्मा को देश के बारे में बात कर रहा हूं। कंटिन्यू। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हमने वास्तव में यीशु मसीह का मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। हमारी बपतिस्मा यीशु मसीह का मृत्यु का बपतिस्मा है। आमीन। पूरा पापियों के लिए अर्पण किया वो जीवन की भागी है हम, उसका साथ हम भागी हुआ। एक व्यक्ति, जो लोग आज बपतिस्मा लेने जा रहे हैं ना, वो यीशु मसीह का क्रूस का भागी बनने जा रहे। आमीन। आप देखो किस तरीका से हमें प्रेज़ द लॉर्ड, ये बपतिस्म, ये सब्जेक्ट है प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह का क्रूसीकरण की भागी के साथ हमने कनेक्ट अप कर दिया। इसलिए आप तो केवल इतना सोचते हैं, आपको तो मालूम नहीं ठीक है, पास्टर बोलते चलो बपतिस्मा ले लेते, पर आपको मालूम है, शैतान को पक्का मालूम है बपतिस्मा क्या है करके, इसलिए आपको करने नहीं देगा बपतिस्म। अगर बपतिस्म करने के लिए, लेने के लिए अगर आप आया, अगर आपका जीवन में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, कोई भी परेशानी नहीं हुआ, तो आप धन्य हैं। परेशानी के बिना बपतिस्मा लेने नहीं देगा वो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बपतिस्म ऐसी बड़ा एक बात है। मैं छोटी सी एग्जाम्पल के द्वारा आपको वो बपतिस्म की भयानकता मैं आपको सुनाता हूं। आपको मालूम है, हमारा ये स्पीकर, ये जितना स्पीकर है, इसका कीमत है 2.5 लाख। आप देख रहे हैं ना, 1 2, उसके बाद है उधर 2 इधर 2, ये 4, इतना स्पीकर का कीमत 2.5 लाख है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 स्पीकर का कीमत 2.5 लाख है। परंतु इसका शब्द अगर आपको सुनने का है, अभी आप एसी में बैठे ना, एक एसी का कीमत 50,000 है। एक एसी का कीमत 50,000। अगर ये सब काम करना है तो क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? हैं? हाँ, बिजली होना चाहिए। बिजली उसमें है, किधर? मीटर में, मीटर लाइट दिखा रहे, बिजली है, पर बिजली इधर काम नहीं कर रहे। ये 2.5 लाख का स्पीकर भी चुप, एसी भी चुप, ये लाइट सब चुप, सब अंधेरा। तो आपका हाथ किधर जाएगा नॉर्मली?
किधर जाएगा? फ्यूज, फ्यूज, फ्यूज मालूम है? फ्यूज, फ्यूज, ये फ्यूज को जोड़ने वाला छोटा सा एक धागा है, इसको कोई कीमत ही नहीं है। किधर भी दुकान में जाके बोलो मेरे एक इतना छोटा सा वायर देना, वो ऐसा काट कर पैसा इतना छोटा वायर का क्या पैसा लेगा? परंतु वो धागा जब तक तू कनेक्ट नहीं करेगा, तुम्हारा 2.5 लाख चुप रहेगा, तुम्हारा 50,000 का ये एसी चुप रहेगा। उसका कीमत कितना है? दुकानदार पैसा तक नहीं लेगा तुमसे। पर जब तक वो धागा फ्यूज के साथ जोड़ता नहीं है, ये कुछ भी काम नहीं करेगा। तो समझने का, इतना बड़ा स्वर्ग राज्य में अगर आपको मुझे जाना है, हम ये छोटा सा जिसको आप कीमत नहीं दे रहे, वो बपतिस्मा जब तक नहीं लेगा, आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। स्वर्ग राज्य का चाबी है वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, ये हम कीमत ना देने वाला बपतिस्मा। ये समझने का, बपतिस्मा का वो बड़ापन आपको मालूम नहीं। अगर अभी कभी जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, कभी आपको मालूम है आजकल कुछ ऐसी फैशन हो गया, माता पिता भी बच्चों को बपतिस्मा लेने नहीं देते। पास्टर और पढ़ने दो, और पढ़ने दो, और पढ़ने दो नहीं, और सड़ने दो। इनके बीच में इनका मरण हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका? आपका हमारे वहां तो बपतिस्मा लेने की सबसे बड़ा क्वालिटी कौन सी? क्वालिफिकेशन, जिसको भला बुरा जानना। हमें कम से कम, हमें 20-22 साल पहले बांद्रा में हम एक चर्च थे, हमारा बदलेहम के एक चर्च थे बांद्रा में। पास्टर क्या नाम है? मार्कोस, पास्टर मार्कोस चलाता था, हमारे अंडर थे वो। उधर एक फैमिली थे, उनको 3 लड़की लोग हैं। एक लड़की 5वीं में, दूसरी लड़की 4वीं में, हमें तीसरी लड़की दूसरी में। बाप शाम को ऑफिस से आया, 5वीं पढ़ने वाला बच्चा पूछ रहे बाप को, डैडी आपको मालूम है हम कैसे हमें लड़की बन गया? आपको पता है? फिर XY क्रोमोसोम, पता नहीं क्या क्या बात की उन्होंने। मेरे को जब मैं विजिटिंग के लिए गए, उनका पापा पास्टर जी लज्जा आते हमारे सामने। मैं बोला जल्दी बपतिस्मा लो, नहीं तो तुम्हारी लड़की प्रेज़ द लॉर्ड ये दुनिया छोड़ के जाएगा। अभी हमें किधर नेट से वो नेदरलैंड कुछ टोटली आइस कंट्री है वो, नेदरलैंड। बीना की लड़की आयरलैंड, सॉरी आयरलैंड में प्रेज़ द लॉर्ड नर्स है वो। हमें प्रेज़ द लॉर्ड आजकल पाप के बारे में हमें 5th में पढ़ने वाला बच्चा तक मालूम है। वो लोग बोलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड जी छोटी उम्र में प्रेज़ द लॉर्ड बच्चा को क्यों बपतिस्मा देते? छोटी उम्र नहीं, आजकल एक ऐसा टेक्नोलॉजी, ऐसा नॉलेज बढ़ चुका है, उनका भला बुरा आजकल बच्चा जान चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा कसिया को प्रेज़ लेके आप हमें मोबाइल एप्लीकेशन सब कुछ उसका बाय हार्ट है, उतना मुझे नहीं मालूम। प्रेज़ द लॉर्ड, इतना तक हमें लोगों का ज्ञान बढ़ते जा रहे। आपको मालूम है हमें अंध का लक्षण है, हमें छोटा बच्चा तक ज्ञान बढ़ता जा रहे। ऐसा लिखा है बाइबल में, कौन सी कहाँ लिखा है? ऐसा है 11 अध्याय, हमें 5 लेके पढ़ेगा। ऐसा लिखा गया है अंध के दिनों में ऐसा ज्ञान भरेगा। किधर लिखा है? 11 अध्याय में ऐसा आया। पूरा पृथ्वी ज्ञान से भरेगा ऐसा लिखा है। अच्छा पानी से भरा हो जाएगा, पृथ्वी ज्ञान से भरेगा ऐसा लिखा है 11 अध्याय में 5-6 नो ओके नो वाक्य। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर, मेरी सारी पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भरा रहता है। वो परमेश्वर के ज्ञान लिखा है,
परमेश्वर ज्ञान एक बार बढ़ गया तो इससे 100 गुना दुनिया का ज्ञान बढ़ते हैं। चलो भूलो मत, आजकल छोटा बच्चा तक मालूम है। इतने जैसा 7वीं हुआ तो मैं खुद बोलते उनको बपतिस्मा लो, प्रभु में चलने दो उनको। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम किसको बपतिस्मा बोले तो क्या है? यीशु मसीह क्या हमें क्रूसिफिकेशन का भागी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कंटिन्यू। और उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से, वो मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। हम उसका साथ गाड़ा गया। बपतिस्मा उद्देश्य यीशु मसीह के साथ मरना, यीशु मसीह के साथ गाड़ना, तीसरा यीशु मसीह के साथ जिलाना, यही उसका उद्देश्य है। अभी उनमें 2 भाग कंप्लीट करने जा रहे हैं। कौन सी? यीशु मसीह के साथ मरना, यीशु मसीह के साथ गाड़ना। अभी बपतिस्मा लिया तो गाड़ने तक आ गया। ये एक ही टाइम होता है। यीशु मसीह के साथ बार बार यीशु मसीह के साथ मर नहीं सकते हैं बार बार। हम मरने का, यीशु मसीह के साथ मरना, हम मरना, दोनों अलग बात है। पौलुस बोलते मैं डेली मरता हूं मैं, क्योंकि वो मैं अपना मेरे शरीर अभिलाषा को मारता हूं, तो डेली मरना वो अलग है। पर यीशु मसीह के साथ एक ही मरते, एक ही बार। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक ही बार गाड़ा जाते, बार बार नहीं। परंतु रिजरेक्शन, अदर पुनरुत्थान, हमें पानी से बाहर आके जी उड़ने की जो बात है, ये हमेशा हमको जी उड़ना है। मरने तक जी उड़ना है, मरने तक हमें मन फिराना है, जी उड़ना है, नया होकर चलना है हमेशा, एक ही बार नहीं। वो जो शुश्रूषा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें बार बार यीशु मसीह के पुनरुत्थान के साथ हमें एक होकर बार बार हर बातों पर चलना है। वो मरने तक रहता है। रिन्यू होना मरने तक है, रिन्यू होना। प्रेषर स्तोत्र, बाकी सब एक ही बार है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु के वचन के साथ ही कहने वाले के शब्द है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 17वां वाक्य। 2 कोरिन्थी 5 अध्याय का 17वां वाक्य। इसलिए यदि कोई मसीह में है, तो वो नई सृष्टि है। पुराना बात बीत जाने का। रिपीट नहीं करना पुराना बात। प्रेज़ द लॉर्ड, रिपीट नहीं करना। प्रेषित स्तोत्रम, नहीं होगे हम। प्रेषित स्तोत्रम, कुछ बातें हैं वो जल्दी नहीं होते, समय देना चाहिए। तब मैं जरूर आपको समय दूंगा आपका रिन्यू होने के लिए। पर कुछ बातें आप आज छोड़ सकता है। गाली देना छोड़ नहीं सकते, गाली देना, सिगरेट पीना छोड़ नहीं सकते, गुस्सा करना छोड़ नहीं सकते। क्यों गुस्सा करना छोड़ नहीं सकते? छोड़ने का, पर इतना जल्दी नहीं छोड़ सकते। बाइबल भी हमें गुस्सा के लिए थोड़ा सा कंसिडरेशन दिया। हमें कंसिडरेशन थोड़ा पढ़ेंगे। कहाँ लिखा है? एफेसियंस चैप्टर है ना, कौन सी? 4:26। हाँ, वो पक्का याद है तुझे। हाँ, क्रोध तो करो, पर पाप मत करो। आपको मालूम है, क्रोध अगर नहीं करेगा हमारा बीपी बढ़ेगा और बढ़ेगा। जितना आप क्रोध को दबा के रखेगा, आपके पक्का हार्ट अटैक है, बीपी बढ़ता जाएगा। जैसा क्रोध करने से आप वास्तव में रिलैक्स हो जाएगा। आमीन, रिलैक्स हो गया हम। थोड़ा चिल्लाया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तक बीपी चढ़ने के बाद तो प्रेज़ हमें अपना पत्नी को चुम्मा नहीं दिया, कोई भी नहीं, किसी ने दिया क्या? बीपी बढ़ गया तो प्रेज़ मैंने पत्नी को चुम्मा दिया। तरला, तेरे को ऐसा मिला? हम तो कुछ होता नहीं। वो घूर कर देख रहे हैं,
वो केमिकल एक्शन कुछ अलग है बीपी चढ़ने के बाद। एक बार वो शब्द का दूर बाहर आएगा ना, व्यक्ति रिलैक्स होता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा गुस्सा करेगा, हाँ ठीक है, नॉर्मल। अगर वो नहीं करेगा, अंदर अंदर उसको दबाते रहेगा, खाते रहेगा वो। बाइबल एक रिलैक्स दिया, गुस्सा तो करो परंतु पाप मत करो। क्यों? उसका आंसर लिखा है, कहां तक गुस्सा रखना है? सूर्यास्त होने तक, सूर्यास्तमय होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। तुम्हारा क्रोध नहीं रहने का। तो सूर्यास्तमय तो शाम तक ठीक है, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उड़ के 4 बजे करो गुस्सा, और 12 घंटा तक प्रेज़ द लॉर्ड रहने दो। हमें 16 घंटा में बदलने के लिए मौका मत दो। पर मेरा गुस्सा कभी कभी 2 दिन भी जाते, 3 दिन भी जाते हैं, तो अच्छी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कदा भी अपने ऊपर बूस्टअप करके कोई फायदा नहीं। जो खुला बात करते हैं उनको परमेश्वर की कृपा मिलता है। पर मेरा पत्नी उत्साह करते हैं, वो मुझे मस्का मारते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। हाँ, करके आखिरी में उसके बाद मेरा बहू आ जाते, फिर मेरा बेटा पीछे से आ जाते। ये तीनों मिलके मेरा गुस्सा को ऐसी कर देते। ये मेरे घर में होने वाला बात है। पहले मेरा पत्नी आएगा, फेल, उसके बाद मेरे बहू आएगा, फेल, फिर बेटा पीछे से आएगा, ऐसा पकड़ के मेरे को जाने दो डैडी, जाने दो डैडी। तब मैं ऐसी बन जाते। बेटी आने से पहले, वो बेटी आ गया तो मैं पहले से ये हो जाएगा, क्योंकि वो मेरा एक क्या बोलते कुछ अलग बात है, जाने दो। मेरा कहने के मतलब गुस्सा करो परंतु पाप मत करो। गुस्सा करो परंतु पाप मत करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बाइबल में प्रेज़ द लॉर्ड हमारी कुछ बातें हमें आज बंद करने का, कुछ बातें धीरे से बंद होने का, धीरे से बंद होना बात के लिए प्रार्थना करने का। और कुछ बातें, सिगरेट पीना भी हम बंद कर सकता है, हमें दारू पीना बंद कर सकता है, व्यभिचार करना बंद कर सकता है, बहुत कुछ बात अभी हम कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ बातें हमारा हाथ में नहीं, वो वास्तव में प्रेज़ एक प्रतिदिन का हमारा परमेश्वर का साथ हमें उड़ना बैठना का द्वारा वो बात दूर होता है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए रिजरेक्शन प्रेज़ द लॉर्ड ये डेली हमारे जिंदगी में होने वाला बात है। हर बातों में प्रेज़ नया होके रिन्यू होके चलना है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आखिरी सवाल बाकी है, बपतिस्मा कैसे? बपतिस्मा कैसे? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम एक वचन पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, बपतिस्मा कैसे? प्रेज़ स्तोत्र। गलाती पत्री 3 अध्याय का नो यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय का 23 वाक्य। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय का 23 वाक्य मैं बंद करना जा रहा हूं। यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। चलो, केवल आजकल छोटा बच्चा का बपतिस्मा देने वाला तरीका आजकल है। एक ग्लास में पानी लो, नहीं तो थोड़ा सा बोतल में पानी लो, 3 बार छिड़का दो, बपतिस्मा हो गया। ऐसा कुछ कलीसिया है, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं। पर बाइबल कहलाना वाला वचन, अदरवाइज बाइबल कहलाना वाला बपतिस्मा के लिए बहुत सारी पानी चाहिए। और कमाल में आजकल बपतिस्म जो बाहर हमें नदी का बहने के कारण बहुत परेशानी हो जाते, लोगों को जाने के लिए प्रॉब्लम होता है, कपड़ा बदलने के लिए प्रॉब्लम होता है। ये सारी प्रॉब्लम के कारण हमने एक बपतिस्म टैंकी बनाया। पहले टैंकी यहाँ थे, हमने इसको बंद कर दिया। बंद करके हम बाहर टैंकी लिया। उससे क्या होता है, बपतिस्म दे के पानी भी सब बहुत सारी पानी है, कम से कम 10-15 टन का पानी है, वो टन लीटर पानी। तो बहुत सारी पानी चाहिए इस बातों के लिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी बात बपतिस्म बाकी लोग बातों में जैसा बिठाते, उसके बाद पता नहीं, परंतु बपतिस्म बोले तो एक बॉडी, मतलब एक
एक शव को गाड़ना वाला जैसा है। जो व्यक्ति मरा यीशु मसीह में, उनको गाड़ना है, तो गाड़ना का तरीका ऐसा नहीं होता है ना, गाड़ना का तरीका ऐसा होता है। इसलिए बपतिस्म नॉर्मली इस तरीके से दिया जाते। अगर कोई कुछ किसी का प्रॉब्लम है, किसी को परेशानी है, तो हम उनको ऐसे भी बपतिस्मा दे सकता है, परंतु ऑप्शन नहीं है। मैं एक बार जे अस्पताल में प्रेज़ द लॉर्ड एक बपतिस्म के लिए चला गया। वो व्यक्ति बेड पे है, परंतु बोलते हैं मेरे को बपतिस्मा चाहिए। अभी क्या करेगा प्रेज़ द लॉर्ड? उनका ड्रम में बपतिस्मा देना पड़ा। उनको ऐसा नहीं करने की जगह नहीं, और मैं भी उधर नहीं सकता ड्रम के अंदर, इसलिए ऐसा दिया बपतिस्मा। उनकी इच्छा था मरने से, वो बपतिस्मा लेके कुछ दिन के बाद मर गया, वो अस्पताल में मरा, पर इच्छा था बपतिस्मा लेने का मुझे। परंतु मेरा कहने की मतलब है, बपतिस्म नॉर्मल एक बॉडी जैसा गाड़ते हैं वैसा ही होना चाहिए। परंतु हम फिल्म में बहुत सारी बातों में लोग अलग अलग रीति से वापरते हैं, परंतु वो बात नहीं है जो बाइबल में लिखा है। परमेश्वर का नाम मैं देने वाला बपतिस्मा ऐसा होगा। परंतु अगर कोई शारीरिक प्रॉब्लम है तो उनको हम चाहे तो उसके तरीका बदल सकता है। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। और बपतिस्मा का एक छोटा सा वीडियो प्रेज़ द लॉर्ड मैं आपको दिखाता हूँ। आपको जल्दी जितना मैंने बोला है ना, उतना आपको समझने के लिए मौका मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड मैं खुद वीडियो बन जाता हूँ। मैं पहले ही बोला प्रेज़ द लॉर्ड एक शव है। हम वास्तव में यीशु मसीह के साथ मर गया तो हम वास्तव में एक डेड बॉडी है। प्रेज़ द लॉर्ड अभी डेली जिंदगी में आपको किस तरीका से जीना है ये डेड बॉडी के साथ, वो एक तरीका है। प्रेज़ द लॉर्ड आपको मालूम डेड बॉडी डॉक्टर साहब आके हमें सर्टिफाई करते हैं प्रेज़ द लॉर्ड हमें व्यक्ति मर गया। पर व्यक्ति मर गया तो भी आंख खुला रहते, व्यक्ति तो मर गया फिर भी उसका आंख खुला रहता है। वैसे आप सचमुच मर गए यीशु मसीह में, परंतु आपका आंख खुला है। मरा व्यक्ति का आंख खुले तो भी प्रेज़ द लॉर्ड कुछ देख नहीं सकते हो, है ना। हम क्या बोलेगा, अभी मत देखो, बहुत तूने देख लिया, ऐसा बोल के आंख ऐसा कितना भी बल्ब जैसा आंख है तो भी ऐसा करके, हाँ इसका मतलब है जो देखने के लायक है वही देखने का। तुम तो जिंदा है, पर यीशु मसीह के नजर में तुम मर चुका है। इसलिए जितना देखने के लायक चीज बनते, प्रेज़ द लॉर्ड गलत कुछ देखना नहीं, पर इससे पहले हम कुछ भी देखता था, है ना। अभी देखने के लिए माँ को, बाप को, आस पड़ोसी को, पत्नी को छुपा के प्रेज़ द लॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड सब चीज हमारा अंदर है, हमारा पास है। पहले तो एक गलत कुछ बात देखने के लिए दूर जाना पड़ता है, क्योंकि अगर परिवार को पता है यही पिक्चर देखने के लिए गए तुम, फिर फायरिंग शुरू हो जाएगा। पर आजकल कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास सब कुछ है। आमीन। सोचने का यीशु मसीह के साथ में प्रेज़ द लॉर्ड जिलाया गया है। मैं मर चुका हूं मसीह के सामने, अभी मुझे गलत कुछ चीज करना नहीं। तभी भी किसी का मुंह खुला रहेगा शव का, ना मुंह खुला रहेगा। हम क्या करेगा, बहुत तो बोल दिया तेरे जीवन में, जो ना बोलना वाला चीज भी बोल दिया, आप भी बोलू ना का, ऐसा बोल के प्रेज़ एक रस्सी लेगा और इधर से बांधेगा। जो बोलने का वो ही बोलने का, जो नहीं बोलने का नहीं बोलने का। उसके कारण क्या मालूम है, वो कारण भी थोड़ा पढ़ेंगे हम। प्रेज़ द लॉर्ड गलाती पत्री 3 अध्याय का 27 वाक्य, गलाती पत्री 3 अध्याय का 27 वाक्य। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया। जितने लोग मसीह का बपतिस्मा लेने जा रहा है, समझने का तूने मसीह को पहन लिया, आंखों में पहन लिया, मुंह में पहन लिया,
अभी डेड बॉडी का हाथ कभी भी ऐसा रहता है ना, ऐसा रहता है। जिंदा रहने के टाइम पत्नी को मारा, बेटा को मारा, पड़ोसी को मारा, सबको मारा, ये सब है ना, सब बोल दिया, सब कर दिया। अभी भी हाथ ऐसा रहता है। हम क्या करेगा, दोनों हाथों को ये तो स्ट्रेट वे ऐसा करें, नहीं तो नमस्ते। जितने तेलुगु लोग हैं उनको इस तरीके से रखवाते, बीच में एक सुट्टा रखते। सुट्टा, सुट्टा समझते, बीड़ी, सिगरेट। मैं तेलुगु लोग को ये एनीवन तेलुगु ఆమె ప్రైజ్లో చుట్ట కావాలండి, లేదు ఓకే प्रेज लॉर्ड। तो किसी को सुट्टा रखता है, क्योंकि जिधर वो जा रहे उधर सुट्टा नहीं मिलते उधर सिगरेट नहीं मिलती, एडवांस दिया जाते, जिंदगी भर पीते रहना उधर जाके। किसी के पैर ऐसा रहता है, मतलब किसी के मानता नहीं, इधर भी जाएगा, उसके बाद इधर भी जाएगा, किधर भी जाएगा वो। अभी भी पैर ऐसा है। हम क्या करते हैं, ये पैरों को जोड़ देते हैं, वो दोनों बड़े बड़े उंगली पकड़ के छोटा सा गांठ डालते, किधर भी जा नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड। अब ऐसा ही चलना पड़ेगा, स्ट्रेट चलना पड़ेगा, ना दाएं ना बाएं। जो वचन लिखा ना, प्रेज द लॉर्ड, इसी के मुताबिक चलना ही पड़ेगा। अगर नहीं है, बाप्टिस्म मत लो, डोंट टेक बाप्टिज्म। आपका ऑप्शन है, जितने लोग बाप्टिस्म लेने जा रहे हैं आपका ऑप्शन है। अगर आप चल नहीं सकते इसका आधार, आज बाप्टिस्म मत लो, खुद निर्णय ले लो, प्रभु का दास मुझे समय चाहिए। नहीं तो आपको स्ट्रेट इस वचन के अनुसार आपको चलना होगा। ना अपना दये ना भय, भरतनाट्यम नहीं खेलने किधर, नहीं खेलने किधर, यीशु मसीह में जाके भरतनाट्यम नहीं खेलने का। अगर आपको चलना है स्ट्रेट वचन के अनुसार, स्ट्रेट चलना है, सच्चाई से चलना है, पवित्रता से चलना है, हमें धार्मिकता से चलना है। यही वास्तव में यीशु चाहने वाला जिंदगी है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण करें। इस समय पर जितने लोग